हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा धनतेरस वाले दिन का, और यहाँ पे मेरे सारे काम वगैरह ख़त्म हो गए थे और नहा धो के पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद ना मैं गई थी, थोड़े से सब्जी और फ्रूट्स वगैरह मुझे लेके आने थे। और आज जो है मैंने साड़ी पहन ली, क्योंकि त्योहार का दिन था ना। और साड़ी पहनती हूँ तो थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और जैसे वे बाहर निकली ना, तो दोनों बच्चे नीचे ही थे। दोनों पूछने लग गए कि मम्मा कहाँ जा रही हो, क्योंकि साड़ी जो है मैं बहुत कम ही पहनती और साड़ी पहनती हूँ तभी रेडी भी होती हूँ। तो जब भी साड़ी पहनती हूँ तो बच्चों का यही होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो क्या। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ। उसके बाद ना ये फिर है दोपहर के टाइम का खाना वगैरह मैं खा चुकी थी। और मंदिर के लिए जो मैंने वॉलपेपर ऑर्डर किया था ना, तो मुझे लग रहा था शायद अब वो तभी आएगा जब मैं चली जाऊंगी, लेकिन आज आ गया फाइनली। वैसे मैंने ऑर्डर जो किया था ना, वो बहुत सारे कलर्स थे उसमें, मल्टी कलर में था और बहुत ही प्यारा था। पर आया है ये रेड कलर का। तो मैंने सोचा अभी क्या ही मैं इसको एक्सचेंज या रिटर्न करूं, लगा देती हूँ। वैसे भी रेड कलर है तो अच्छा ही है मंदिर के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने नाप लिया था कि कितना लंबाई चौड़ाई वगैरह कितनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे काट के और मैं लगाऊंगी। और पता है, जो मैंने किचन के लिए वॉलपेपर मंगाया था ना, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब मैंने कितनी बार बोला शायद उसमें भी, व्लॉग में भी, जब मैंने किचन का दिखाया था कि इतनी इजीली लग जा रहा था ना, बहुत ही अच्छा था। पर ये वाला जो आया है ना, ये मतलब पतला है। वो क्या है ना, थोड़ा सा मोटे में था तो इजीली चिपक भी रहा था और कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। पर ये वाला थोड़ा सा पतले में है ना, तो इसको लगाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब पहले तो वो निकल ही नहीं रहा था, निकलने के बाद जब मैं इसको चिपका रही थी तो मतलब लगा कहीं रही थी, वो लग कहीं रहा था, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऊपर से दोनों बच्चे, तो इनकी लड़ाई अलग चल रही थी, तो मेरा ध्यान जो है उधर भी बार बार जा रहा था। पर अभी मैंने सोचा चलो जैसे तैसे मैं लगा ही देती हूँ। एक बार तो मुझे लगा कि मैं रोल ये वाला जो है कानपुर लेके चली जाऊँगी, वहाँ पे लगा दूँगी। फिर मैंने कहा अभी यहाँ से मैं वहाँ लेके जाऊँ, इससे अच्छा मैं लगा ही देती हूँ। वैसे भी मुझे मंदिर जो है ऊपर ही शिफ्ट करना था। नीचे जब से लगाया ना, तब से बच्चों ने बहुत मतलब परेशान कर रखा है। कभी कुछ छूते हैं, कभी कुछ छूते हैं। अब उन्हें इतनी समझ तो है नहीं कि चलो मंदिर है या मतलब नहीं छूना चाहिए। और फिर बच्चों का हाथ हमेशा तो साफ़ रहता नहीं है, कभी कुछ खा लेते हैं कुछ भी। तो मुझे खुद ही था कि मैं जल्दी से जल्दी कर दूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं ये भी काम कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके ना मैंने इसको चिपकाया। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। मतलब मैं लगा कहीं रही थी, वो लग कहीं रहा था, और मतलब बड़ा ही बेकार सा था। मैं सोच रही थी इससे अच्छा ना मैं इसको या तो रिटर्न कर देती तो ही अच्छा रहता। तो ये भी मैंने पता है मीशो से ही मंगाया, और जो किचन में लगाया था वो भी मीशो से ही मंगवाया था। दोनों का प्राइस भी सेम है। बट वही होता है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो है वो अच्छी आ जाए। कुछ चीज़ें अच्छी भी आती हैं और कुछ चीज़ें ख़राब भी। यहाँ पे पता है ये इतना पतला था ना कि खिंच रहा था, और इसकी वजह से ना मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा कैसे कैसे करके जो है ना ये लग रहा था। पर फाइनली जैसे भी हो मैंने इसको फिर लगा दिया था। और थोड़ा सा तो मतलब वैसे तो लग गया था, लेकिन कहीं कहीं से ना थोड़ा थोड़ा अच्छे से चिपका नहीं था, तो फिर भी वाइट वाइट दिख रहा था। तो जब भी वॉलपेपर कुछ भी मीशो से मंगाओ तो एक बार ना पहले उसको चेक ज़रूर कर लो, हल्का सा हटा के। अगर पतला सा हो ना तो उसे रिटर्न कर देना। अगर थोड़ा सा मोटे में हो ना तभी रखना, क्योंकि ये जो पतले वाले होते हैं ना, इसे लगाने में बहुत मतलब दिक्कत आती है और ढंग से लगेगा भी नहीं, फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन जो थोड़े मोटे वाले होते हैं ना, वो बहुत ईजीली लग जाते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने फाइनली इसको लगा दिया था। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे भी अच्छा लगता है। साथ ही मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कैसे मुड़ा मुड़ा सा लगा है पूरे में। मतलब बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, और साइड साइड में भी मतलब मैं लगा रही थी वो टेढ़ा लग जा रहा था बार बार। और अगर मैं एक बार उसको निकाल रही थी ना तो फिर वो दोबारा चिपक भी नहीं रहा था। मतलब इतना सा बेकार सा था ना ये वाला कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वैसे लगने के बाद मंदिर मतलब अच्छा लग रहा था, सुंदर सा। और मैं सोच रही थी इससे अच्छा जो किचन में लगाया वही लगा लेती। वो वाला भी अच्छा लगता है ना मंदिर पे, पर ठीक है कोई बात नहीं।
जब मैं मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैंने मेरे हनुमान जी का आसन जो होता है बनाया हुआ है। ये आसन भी मैंने खुद से ही बनाया हुआ था, और मूर्ति वगैरह तो सारी फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से साफ़ करके और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और वैसे तो मन कर रहा था बहुत सारी चीज़ें करूँ, पर ज़्यादा चीज़ें कर भी नहीं सकते। अभी जाना भी है तो आने के बाद फिर देखती हूँ, नहीं तो फिर शाम को मैं और आशी चले गए थे सामान वगैरह लाने के लिए, और धनतेरस था तो धनतेरस के दिन तो वैसे भी बर्तन वगैरह या चांदी सोना जो भी खरीदना हो खरीदते हैं। बाबू सो रही थी तो उसको मैंने घर पे ही छोड़ दिया था, और हमारे गली से निकलते के साथ ही लगता है सब कुछ लगा हुआ था बाहर, तो इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाना था। यहाँ पे ना मैं धनिया खरीद के लाई थी, नमक लाई थी, और ये मेहंदी लेके आई हूँ। ये मेहंदी ना 10 मिनट वाली है। अभी देखते हैं कैसा क्या रिज़ल्ट आता है। उसके साथ ही ना मैं दूध लेके आई थी और बिस्किट लाई थी। वैसे तो झाड़ू भी लेते इस दिन, मैंने पिछली बार भी लिया था, पर इस बार ना मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी 2-2 रखी है, फिर रखने की भी दिक्कत हो जाती है। बर्तनों में ना मैं ये लेके आई हूँ। ये पता है मैं चम्मच वगैरह जैसे रखते हैं ना, तो मेरे पास प्लास्टिक का है तो उसके लिए मैं लाई थी। पर आप लोग बताना ये चम्मच रखने वाला है या फिर दिए को जो हम ढकते हैं वो है। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था। लाई तो मैं यही सोच के थी कि इसमें मैं चम्मच वगैरह रखूँगी, और मैं रखूँगी भी इसमें चम्मच ही। इसके अलावा ना मैं ये एक लेके आई थी सॉस पैन जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, तो ये मैं यहाँ के लिए नहीं लाई हूँ, कानपुर के लिए लेके आई हूँ। वहाँ पे जो है ना वो बहुत बड़ा है और वो गैस पे रखते के साथ ही पलट जाता है, तो इस वजह से मैंने इस बार सोचा ही था कि मैं यही लेके आऊँगी, तो एक ये लेके आई। लाने के बाद मुझे लग रहा था कहीं मेरे को ऐसे ठग तो नहीं लिया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है और हमेशा रहता है कि बर्तन वगैरह कभी कुछ मैंने ऐसे ख़रीदा भी नहीं था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज़ इंसान जो है एक्सपीरियंस से ही सीखता है। वैसे तो मजबूत है और मैं दुकान से लेके आई हूँ। तो यही सब चीज़ें मैंने धनतेरस पे ख़रीदी। आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा ज़रूर बताना। उसके बाद ना मंदिर जो है मैंने आप लोगों ने देखा कि सेट किया है, तो मैं मंदिर में ना ये कछुआ भी रखती हूँ। तो लेकिन ना इसमें क्या होता है, पानी भर के रखा जाता है और पानी का ना इतना गंदा सा दाग इस पे लग गया था, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मंदिर में। तो इसे मैंने एक बर्तन में रखा और इसके ऊपर से डाल दिया है मैंने ये एकदम गरम-गरम पानी, और या तो इसमें आप जो विम लिक्विड वगैरह आता है वो डाल सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने ना फिर शैम्पू डाल दिया था। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और फिर मैंने लास्ट में डाला था इसमें नींबू। इन सबको डालने के बाद ना फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मैं छोड़ दूँगी लगभग आधे घंटे के लिए, जब तक ना मैं काम कर लूँगी। वैसे तो मैंने इसको काफ़ी देर बाद ही साफ़ किया था, लगभग 1 घंटे तक तो मैंने छोड़ ही दिया था, मैं दूसरे काम में लग गई थी। तो ये इसे अच्छे से ना भीगने देते हैं। पानी का जो दाग होता है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, हटता नहीं रहता है। और ये देखिए, ये ना चुंदरी से मैंने थोड़ा-सा और भी डेकोरेट कर दिया था मंदिर को। वैसे विशेष शायद से वीडियो में देखने में अच्छा नहीं लगा, पर सामने से बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर। और जैसे रात को सोए ना तो पर्दा लगा दिया, तो बीच में जो पिन लगा रखा है मैंने, तो उसे हटाऊँगी ना तो वो पर्दा भी बन जाएगा, और वैसे जो है मंदिर का डिज़ाइन था तो मैंने ऐसे बना दिया था। और फिर टाइम हो गया था शाम की पूजा का, तो यहाँ पे मैंने दिया और धूप वगैरह जलाए, और चौखट पे भी कहते हैं कि चौमुख दीपक जलाना चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ पे भी रख दिया था। ऊपर तुलसी जी में भी मैं रख के आई थी दिया, पूजा वगैरह कर लिया था। फिर ये जो मेहंदी लाई थी ना, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो इन दोनों देवियों को ही लगा दूँ, क्योंकि मतलब मेरे लगे न लगे इनका लगाना ज़रूरी है। तो ये जब मैं लाई थी ना तो भाभी जी ने कहा था लगा के 10 मिनट में धो लो, कलर आ जाता है। ये मेहंदी मैं पहली बार लेके आई हूँ और मुझे सही लगा कि मतलब इतना टाइम नहीं रहता ना, तो मतलब लगाओ और हटा लो। तो बच्चों को लगा दिया था और मैंने सोचा मैं पैकिंग कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना हमें निकलना था छोटी दीपावली के दिन, और पैकिंग अभी तक नहीं हुआ था। सिर्फ एक ही बैग जो आप सामने देख रहे हो ना, ब्लू वाला छोटा सा, तो बस वही पैक हुआ है। इसके अलावा कुछ भी पैक नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो मैं इनमें इतने उलझ जाती हूँ ना कि मैं कर नहीं पाती हूँ। और बच्चे रहते हैं तो फिर पैकिंग होती भी नहीं है। एक सामान आप रखोगे वो दूसरा निकाल देंगे, या तो अपनी मर्ज़ी से रख देते हैं। तो मैंने सोचा अभी मेहंदी लगी है इनके, तो मैं अभी कर लेती हूँ। या तो फिर कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कि मतलब दिमाग जो है ना इधर-उधर रहता है। तो इस वजह से तो ये वाला जो छोटा वाला बैग उसमें तो बस मेरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं। इसमें ना मैं इन दोनों के कपड़े रखूँगी, मतलब कि बच्चों के और बच्चों के पापा के। तो एक तो ये भी नहीं है ना, तो इनसे भी वीडियो कॉल करके पूछना पड़ रहा था कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है। वैसे तो शायद ये ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, तो ज़्यादा कुछ कपड़े इनके नहीं रखने थे,
पर फिर भी जो मतलब नहीं पहनते हैं ना या एक्स्ट्रा है, तो मैंने सोचा उसे मैं कानपुर में ही छोड़ दूँगी। और हाँ, एक और बैग मैंने पैक कर लिया था ब्लैक वाला, जिसमें एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह मैंने ना डाल दिए थे। यहाँ पे बच्चों के मैंने ढेर सारे कपड़े रखे हैं। मैंने सोचा है कि देखूँगी जितना मैं छोड़ पाई तो वहीं छोड़ के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फाइनल पैकिंग जो है मेरी हो चुकी है। बाकी तो जब तक हम चले नहीं जाते ना, घर से निकल नहीं जाते ना, तब तक पैकिंग जो है वो चलती ही रहती है। यहाँ पे बच्चे नीचे चले गए थे तो थोड़ी शांति से मैंने ना पैकिंग करी थी और बस हो गया। इसके बाद फिर मैं चली गई थी, जो मैंने कछुए को डाला था ना भीगने के लिए, तो मैं भूल ही गई थी। तो फिर मैंने उसको साफ़ किया और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चमक गया है। थोड़ी सी और मेहनत करती तो और अच्छे से साफ़ हो जाता, पर मुझे टाइम इतना नहीं था। पर ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने लगाई मेरी मेहंदी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी ही थी, तो मैंने उसी के ऊपर से ना डिज़ाइन बना दिया था। उसके बाद ना मैंने फिर साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि साड़ी में बहुत मुश्किल मतलब होता है सच में काम करना, और फिर गर्मी सी भी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी माइक्रोनी बच्चों के लिए। इस बार ना मैं कुकर में बना रही हूँ, पहले ये मैं बहुत बनाती थी और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो इसके लिए मैंने कुकर में जीरे का तड़का लगाया, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाला, फिर यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं। और आप लोगों में से कौन कौन ये वाली ऐसे पास्ता बनाता है बताना, अच्छा लगता है मुझे तो सूप के जैसा भी, और मतलब टेस्टी लगता है। मसाले में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ही डाला था, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। हल्का सा मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। वैसे हरी मिर्च डाली है तो फिर ज़्यादा तीखा हो जाता है ना, बच्चे खाते नहीं हैं। एक टमाटर डाल दिया है मैंने, और साथ में डाल देंगे नमक। थोड़ा सा टमाटर को पका लेते हैं जब तक कि सारे मसाले और टमाटर जो है वो गल नहीं जाते। और जो माइक्रोनी है ना, उसे मैंने पानी से और धो के रख लिया था। इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और पता है पहले ना सोचा था धनतेरस पे या तो मैं चांदी का सिक्का ले लूँगी, वैसे तो चांदी कितना ज़्यादा महंगा हो रहा है ना, और या तो मेरा मन था कि स्टील वाली कढ़ाई लेने का, लेकिन फिर मैं ले लेती ना और मेरे पतिदेव को पसंद नहीं आता या कुछ भी, तो फिर वो बोलते, तो मैंने कहा नहीं, जब आएंगे सामने से ही लूँगी, अकेले जाके तो मैं लूँगी नहीं। तो यहाँ पे मसाले भुन गए थे, माइक्रोनी ऐड कर दिया था और इसमें अंदाजे से पानी डाल देते हैं और इसे लगा देंगे हम 2 सीटी। और इतनी टेस्टी मस्त वाली माइक्रोनी बन के रेडी हो जाती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।